हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सर बढ़िया हैं बच्चों। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स टीचर। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग। मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए। मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन, राइट? तो यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th तक सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। सारे कोर्सेज से मेरा मतलब है सारे सब्जेक्ट के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री, ऑर्गेनाइज वे में आपको मिलेंगे। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और हमारी ऐप पर भी आप देख सकते हैं। ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। बच्चों, मैं बात नहीं कर रहा हूँ एक या दो चैप्टर की, मैं बात कर रहा हूँ फुल सिलेबस की। फुल सिलेबस आपको मिलेगा फ्री, ऑल राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बाकी सारे बोर्ड्स भी कवर किए गए हैं। आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ साथ एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब चीज़ों की तैयारी भी हम लोग कराते हैं। आप देख सकते हैं जब आप जाएंगे चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके बच्चों, तो देर किस बात की, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी बताइए, उनसे भी कहिए कि आप भी यहाँ पर पढ़ें आपकी तरह और वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर करें। बस दो ही काम करने हैं आपको मैग्नेट ब्रेन पर, हम पर करना है ट्रस्ट, और दूसरा काम कंसिस्टेंसी। आपको डेली क्लास लेनी है। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 मैथ्स, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरा मतलब ये था क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स। बच्चों, इससे पहले कर्व्स के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं मैं, पॉलीगन्स के बारे में आपको पढ़ा चुका। कर्व्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, पॉलीगन्स, कितने तरह के पॉलीगन्स, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए, जैसे कि इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और हमने इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट की। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स। इसको पढ़ने के बाद, आज हम पूरा ये पढ़ेंगे इसको, इसके करने के बाद अगली जो दो एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की, चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल की, जो अगली दो एक्सरसाइज है, मतलब 3.3, 3.4, थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज, वो कंप्लीटली इस पर ही डिपेंड है, इस वाले टॉपिक पर, और वी कैन से इस वाली क्लास पर ही डिपेंड है। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सिस्टमेटिक वे में आपको ये बनाया है मैंने आपके लिए, ताकि बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छे से आपके लिए ये नोट्स को डिज़ाइन किया है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स। आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। हालांकि मैं आपको बता चुका है, जब मैंने आपको पॉलीगन्स पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको बताया था 3 साइडेड पॉलीगन ट्राइंगल, 4 साइडेड पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, तो क्वाड मतलब 4 साइडेड पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड पॉलीगन। तो देखिए व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखा हुआ है, अ 4 साइडेड पॉलीगन विथ 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। ये बेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको दी है। यहाँ पर एंगल का जिक्र भी हुआ, यहाँ पर साइड का जिक्र भी हुआ, यहाँ पर वर्टिसेस का जिक्र भी हुआ। ऑल राइट, क्या मतलब हुआ, 4 साइडेड पॉलीगन, 4 साइडेड पॉलीगन, ए बी सी डी, करेक्ट। 4 साइडेड पॉलीगन विथ 4 एंगल्स, with 4 angles, angle A, angle B, angle C, angle D, all right, and 4 vertices, vertex A, vertex B, vertex C, vertex D, understood? 4 vertices। आगे बात समझ क्लियर? आई नो आपके माइंड में आ रहा है सर रेक्टेंगल, सर स्क्वायर, ये सब क्वाड्रिलेटरल होते हैं। आप बिल्कुल सही हैं, ये सब क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं। डिटेल में बात होगी हर तरह के क्वाड्रिलेटरल की इस पर्टिकुलर वीडियो में। ऑल राइट, चलिए अगली बात लिखी है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। कोई नई बात नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स मैं डिटेल में पढ़ा चुका, इनके फॉर्मूले भी आपको मैं डिटेल में पढ़ा चुका। लेकिन ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड है, याद कर लो। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। ओके, तो देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, मतलब
मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो काइट हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ट्रेपीजियम हो, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, सबके एंगल्स, सबके चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑल राइट, तो इसको जल्दी से कर लीजिएगा नोट बच्चों। हो गया नोट? चलिए, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हर किसी को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 2:3:5:8। चार एंगल क्वाड्रिलेटरल के, देखो यहां लिखा है द फोर एंगल्स, इसका मतलब इंटीरियर एंगल्स की ही बात चल रही है। ये अंडरस्टूड है कि इंटीरियर एंगल्स की ही बात चल रही है। द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 2:3:5:8। फाइंड द एंगल्स। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ए बी सी डी, इसके चारों एंगल रेशो में है 2:3:5:8। बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया था, जब कुछ चीज रेशो में हो इसका मतलब वहां पे कुछ कॉमन क्वांटिटी है, वहां पे कुछ कॉमन क्वांटिटी है, राइट? तो कॉमन क्वांटिटी x मान लेते हैं हम। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? अगर कॉमन क्वांटिटी आपने x मान ली तो फर्स्ट एंगल क्या होगा देख लेते हैं। लेट फर्स्ट एंगल, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट फर्स्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी x, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेट फर्स्ट एंगल बी x। x क्यों? ये 2 है तो ये 2x, x नहीं आएगा। अगर वो 1 लिखा होता वहां पर, अगर यहां पर 1 लिखा हुआ था तो यहां पे हम 1x मतलब x बोल देते हैं, बट ये रेशो में है 2 तो ये हो जाएगा 2x। इसको हम कहेंगे एंगल 1 या फिर एंगल a। एंगल a कह दो या एंगल 1 कह दो। ऑल राइट, लेट सेकेंड एंगल, रेशियो क्या है अगला? 2 के बाद 3, 3x, इसको कह दो आप एंगल b। लेट थर्ड एंगल 5, तो ये हो गया 5x। कॉमन क्वांटिटी x मान रखी है इसलिए ये हो गया आपका एंगल c। ऑल राइट, लेट फोर्थ एंगल, फाइव के बाद 8x। एंगल डी। चारों एंगल हमें मिल चुके हैं x की फॉर्म में, और हमें पता है चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। आपने बिल्कुल सही सोचा, चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, राइट? इसके बाद करेंगे हम वी नो दैट, व्हाट वी नो बच्चों? वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू नॉट 180, ये ट्राइंगल थोड़ी ना है, इक्वल टू 360 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑल राइट, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बच्चों 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2 3 5 प्लस 8x, 360 डिग्री। ऐड कर लो, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18x। ये हो गया बच्चों 18x इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल टू 360 अपॉन 18, मल्टीप्लाई में था 18, राइट साइड गया तो डिवाइड में आ गया। 360 अपॉन 18 कितना हो जाएगा? 18 2 36 और 0 20।
x की वैल्यू आ गई 20। ऑल राइट, फाइंड द एंगल्स, एंगल्स पूछे गए हैं हमसे, ठीक है भाई, कॉमन क्वांटिटी मिल गई तो एंगल भी निकाल देंगे आराम से। देयरफॉर एंगल ए, एंगल ए आप यहाँ पे 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ए बी सी डी लिया है तो मैं ए लिख रहा हूँ। एंगल ए कितना है 2x, तो 2 इंटू 20 40 डिग्री। एंगल बी 3x, 3 इंटू 20 60 डिग्री। एंगल सी, सी है भाई 5 इंटू 20 100 डिग्री। और जी भाई डी, डी है 8 इंटू 20 160 डिग्री। चेक कर लो, 60 और 40 100, 100 100 200, 200 और 160 360, सम 360 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऑल राइट, ये आ गए आपके चारों एंगल्स। ओके, आप लास्ट में लिख सकते हो हेंस 4 एंगल्स आर 40 60 100 एंड 160 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो। आगे समझ, जल्दी से कर लो इसको नोट, बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। ओके बच्चों, हो गया, बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 115 एंड 45 एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। बेहतरीन क्वेश्चन। एक रफ डायग्राम बना लेता हूं, एक रफली मैंने डायग्राम बना लिया। ऑल राइट, नेम भी दे दिया। हमेशा नेम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देंगे, या तो ऐसे या ऐसे, ए बी सी डी या ए बी सी डी। ओके, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 115 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो एंगल ले लीजिए कोई भी, चलिए 115 इसको मान लेते हैं एंड 45 आप इसको मान लो। ये तो रफ डायग्राम है, मैंने पहले कहा है आपको, राइट। दो एंगल आपको दे दिए गए एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल, बाकी के जो दो एंगल हैं वो इक्वल है। तो भाई उन दोनों एंगल को मैं मान रहा हूं x, ये भी x और ये भी x। ऑल राइट, चाहिए देख लेते हैं भाई सॉल्यूशन। लेट द अदर two angles, let the other two angles be x degree each, let the other two angles be x degree each। बाकी दो एंगल हमने x डिग्री मान लिए। ऑल राइट, तो देखते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू x हमने किया है ये लेट। ऑल राइट, C और D x हो गए और एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 115 डिग्री। ये है गिवन। क्लियर? क्वेश्चन यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे? चारों एंगल को ऐड कर दीजिएगा और इक्वेट कर दीजिएगा किसके? 360 के, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद वही सिंपल सा स्टेप, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑल राइट, हमेशा मेंशन करना एंगल सम प्रॉपर्टी। ए कितना है? 45, बी कितना है? 115, सी और डी एक्स और एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। 115 और 5, 120 और 40, 160। यहाँ देख लीजिएगा इसके बाद 160 एक्स और एक्स 2x इक्वल टू 360 डिग्री। 2x हो गया भाई आपका 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री। 2x इक्वल टू
200, x इक्वल टू 200/2, x इक्वल टू 100 डिग्री। Therefore, find the measure of each of the equal angle. Therefore, each equal angle equal to 100 degree. Each equal angle equal to 100 degree. आप ऐसे लिख सकते हो, आप देयरफॉर करके एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 100 डिग्री लिख सकते हो। आगे समझ, तो आप चेक कर लो एक बार, 100 + 100 200, 200 और 115 315, 315 और 45 360। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये सुपर इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आपसे ये आती है तो आप आधे क्वेश्चंस इस चैप्टर के कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर के आधे क्वेश्चंस इस पर ही डिपेंड है। जल्दी से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को नोट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, वो है इट्स टाइप्स वाला। क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ लिया, अब हम आए हैं टाइप्स पर, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम आपके लिए बनाया गया है। ये डायग्राम समझ में आ गया तो आधी बातें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ट्रेपीजियम होते हैं, पैरेललोग्राम और काइट। अगर आपको ये 3 समझ में आ गए तो आप बाकी के क्वाड्रिलेटरल भी समझ जाएंगे आराम से, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब, राइट। तो देखते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें सिर्फ एक पेयर होता है पैरेलल साइड का, जैसे कि ये इसके पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल, राइट। ये क्या हुआ? ये हुआ ट्रेपीजियम, ये हुआ ट्रेपीजियम। क्लियर? ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सिर्फ एक पेयर पैरेलल होता है, मतलब सिर्फ 2 लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। ये वाला पेयर नहीं होगा, ये वाला होगा, और अगर ये वाला नहीं होगा तो ये वाला होगा। एक पेयर होगा बस, दोनों पेयर नहीं होंगे, ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है? ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ऑल राइट, सही है। ट्रेपीजियम क्लियर है? ओके। अब बात आती है काइट की। इसकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात करते हैं काइट की। नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसमें कोई भी पेयर पैरेलल नहीं होगा। मतलब काइट बनाता हूं, देखो मैं, ऐसी होती है काइट। ये दोनों आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है। पैरेलल कोई किसी के नहीं है, कोई भी पेयर पैरेलल नहीं है, तो ये हो गई आपकी काइट। आई बात समझ? अंडरस्टूड? सर ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है साइड्स का और काइट में कोई पेयर नहीं होता पैरेलल। अब बात आती है पैरेललोग्राम की। भैया ट्रेपीजियम में एक होता है, पैरेललोग्राम में 2 होते हैं, मतलब दोनों ही पेयर पैरेलल होते हैं। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। आई बात समझ? अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इतना समझिए। बाकी डिटेल में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, करेंगे बात इस वीडियो में ही, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। देखिए 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। सर ऐसा हमने कहीं देखा है? 2 पेयर पैरेलल साइड स्क्वायर में देखा था, स्क्वायर की ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। सर रोम्बस में भी देखा है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। सर रेक्टेंगल भी ऐसा ही है, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। तो बेटा आपने बिल्कुल सही सोचा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये तीनों ही पैरेललोग्राम है, क्योंकि इन तीनों में ही
अपोजिट पेयर पैरेलल है। ओके, आई बात समझ? तो देख लीजिएगा, रेक्टेंगल एंड रोम्बस दोनों क्या है? पैरेललोग्राम है। अंडरस्टूड? रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों पैरेललोग्राम है, और रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों स्क्वायर भी हो सकते हैं। रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो ये स्क्वायर भी क्या होगा? ये स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। अंडरस्टूड? तो टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर हियर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट। अगर कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा, रोम्बस नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम होगा। आ गई बात समझ? दीज ऑल आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। दीज ऑल आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल? अब कौन सा रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, कैसे होगा, स्क्वायर रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा, रोम्बस स्क्वायर होगा या नहीं होगा, स्क्वायर रोम्बस होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें डिटेल में होंगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा इनकी प्रॉपर्टीज पर। अब हम क्या करेंगे? अब हम वन बाय वन इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। काइट क्या होती है, डायगोनल्स कैसे होते हैं, स्क्वायर क्या होता है, साइड्स कैसी होती हैं, आपस में एंगल्स कैसे होते हैं, डायगोनल्स कैसे होते हैं, सारी बातें हम हर किसी क्वाड्रिलेटरल करेंगे डिटेल में। अब आपको करना है डायग्राम की कॉपी। इस डायग्राम को बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है। राइट, जल्दी से कर लीजिएगा इसको कॉपी, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। ट्रेपीजियम सबसे पहले पढ़ेंगे। ट्रेपीजियम देख लीजिएगा, साइड्स। अगर हम साइड्स की बात करें, हर किसी क्वाड्रिलेटरल में हम साइड्स की, एंगल्स की और डायगोनल्स की बात करेंगे। हर किसी क्वाड्रिलेटरल में हम साइड्स की, एंगल्स की और डायगोनल्स की बात करेंगे। तो देख लीजिएगा, साइड्स की अगर हम बात करें, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी आपको बताया वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहां पर देख लीजिएगा आप, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक। एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट नेक्स्ट, पड़ोसी वाला एंगल। ठीक, अगला वाला एंगल। राइट, अपोजिट के अलावा, अपोजिट को छोड़ दो, अपोजिट तो ये होगा, अपोजिट के अलावा जो उसके साइड में होगा ये एडजेसेंट। ये दोनों एडजेसेंट और ये दोनों एडजेसेंट। आई बात समझ? चलिए देख लेते हैं कैसे। ए और सी एडजेसेंट, बी और डी एडजेसेंट। सॉरी, ए और सी अपोजिट, बी और डी अपोजिट। ए और बी एडजेसेंट, ए और डी एडजेसेंट, डी और सी एडजेसेंट, सी और बी एडजेसेंट, बी और ए एडजेसेंट। एडजेसेंट वो होते हैं जो बिल्कुल मिला हुआ होता है, एकदम बराबर में। अपोजिट होते हैं सामने वाला, बी और डी अपोजिट। अपोजिट के अलावा देखो, डी सी एडजेसेंट, डी ए एडजेसेंट। यहां लिखा हुआ है एडजेसेंट एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड्स पे जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 डिग्री है। जैसे कि ए के साथ कौन सा, डी, नॉन पैरेलल साइड है ना, ए डी, तो ए प्लस डी 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री। ऐसे ही बी सी, एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कोई याद करने वाली बात नहीं है, आपको पता है, क्या पता है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। देख लीजिएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल अगर हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि आपने पढ़ा है क्लास 6 में, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर क्या? सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल के सेम साइड, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम 180 होगा, चाहे वो ये दोनों एंगल हो
या वो ये दोनों एंगल हो, यही है। देखिए ये पैरेलल, तो ये एडी ट्रांसवर्सल टाइप, ए प्लस डी 180, ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, बी प्लस सी 180 डिग्री। अंडरस्टूड। डायगोनल्स, बच्चों डायगोनल में कोई रिलेशन नहीं होता, यहां पर नहीं होता। ट्रेपीजियम की बात चल रही है, ट्रेपीजियम में डायगोनल्स में कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब डायगोनल में कोई रिलेशन है ही नहीं। हम ये नहीं कह सकते इक्वल है, हम ये नहीं कह सकते अनइक्वल है, हम कुछ कह ही नहीं सकते, कोई रिलेशन नहीं होता है। अंडरस्टूड, आगे बात समझ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं ट्रेपीजियम की, ये प्रॉपर्टीज अगर आपने याद कर ली तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रेपीजियम में। ऑल राइट, जल्दी से कर लीजिए इसको नोट। ओके बच्चों, हो गया नोट। चलिए ट्रेपीजियम बेहतरीन समझ में आ गया, बढ़ता है आगे। और ऐसा नहीं होता कि यही ट्रेपीजियम की शेप है, ऐसा भी हो सकता है, राइट, ऐसा भी हो सकता है, बट बस एक ही बात का ध्यान रखना है, एक पेयर पैरेलल हो, दैट्स इट। चलिए बढ़ता है आगे। क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल RQ। SP पैरेलल RQ, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। स्टूडेंट्स, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं बिल्कुल ऐसे कराता हूं जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, जैसे आपको नोटबुक में लिखना है। ऐसे नहीं कि आपको समझ में तो आ गया लेकिन लिखना कैसे है वहां पे आप फंस गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर हमारे साथ। तो देख लीजिएगा, पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या चीजें गिवन है, जो टेक्निकल मैथमेटिकल बातें होंगी वो हम लिखेंगे, जैसे कि SP पैरेलल RQ। देखिए लाइन सेगमेंट के सिंबल बने हुए हैं, आप चाहो तो ये बनाओ, चाहो तो ना बनाओ। ऑल राइट, SP पैरेलल RQ, SP पैरेलल RQ। और क्या गिवन है देख लीजिएगा फिगर में, एंगल Q गिवन है, एंगल Q इक्वल टू 130 डिग्री। SP पैरेलल RQ, एंगल Q इक्वल टू 130 डिग्री गिवन है। ऑल राइट, चलिए R भी गिवन है भाई, एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है, आपको पता है ये 90 डिग्री का सिंबल है, ठीक। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S, करेक्ट, एंगल P एंड एंगल S, आपको ये फाइंड करना है और आपको ये फाइंड करना है। आप यहाँ पे लिख सकते हो टू फाइंड एंगल P एंड एंगल S, चाहो तो ना लिखो, लिखा हुआ अजीब लगता है मुझे, मैं नहीं लिखता हूं। चलिए करते हैं एंगल P एंड एंगल S। हमने अभी अभी आपको एक बात पढ़ाई है, क्या, कंसेक्यूटिव वाली बात जो पढ़ाई है अभी, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। और ये बात आपको प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी पढ़ाई गई है, एडजेसेंट पैरेलल नॉन पैरेलल साइड वाले एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये दोनों पैरेलल हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इनके एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, P एंड Q, राइट। We know that angle P plus angle Q equal to 180 डिग्री, राइट। आई बात समझ, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, आप या तो वो लिख दो जो मैंने बताया अभी, नॉन एडजेसेंट एंगल ऑफ नॉन पैरेलल साइड, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ नॉन पैरेलल साइड इज 180 डिग्री, या फिर आप लिख दो को इंटीरियर एंगल्स on same side of transversal, या आप ये लिख दो, इट्स अप टू यू। एक ही बात है, P कितना है नहीं पता, Q कितना है पता है, 130 डिग्री, 180 डिग्री एज इट इज, 180 माइनस 130 ट्रांसपोजिशन मेथड, राइट, 50 डिग्री, एंगल P आ गया 50 डिग्री, इसको कर दीजिएगा बॉक्स में। ऑल राइट, आगे समझ, ठीक है, P मिल गया आपको, ये मिल गया। स्टूडेंट्स, अब आपको फाइंड करना है S। एक तरीका तो यही है ये वाला, सिमिलरली लिखें R प्लस S, वही वाला मेथड, वही वाला रूल, जैसे कि P प्लस Q 180, ऐसे ही S प्लस R 180।
सेम लगाइए, आपको मिल जाएगा ये s का वैल्यू। ऑलराइट, एक और मेथड है, क्या मेथड है सर? एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने कहा था बहुत यूज होता है, देख लीजिएगा। ये पता है, ये पता है, ये पता है, अब तो यही पता है ना, ये पता है, ये पता है, ये पता है, एक ही एंगल तो नहीं पता, इसमें लगा दीजिएगा आप एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑलराइट, क्या होती है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेपीजियम इज 180 डिग्री, क्योंकि ट्रेपीजियम 360 डिग्री, सॉरी, क्योंकि ट्रेपीजियम है तो क्वाड्रिलेटरल है। 180 निकल रहा है बार बार, क्योंकि ट्राइंगल पढ़ाया था ना अभी पिछली क्लास में, इसलिए। लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें होता है सम इंटीरियर एंगल का 360 डिग्री। ऑलराइट, तो अगला वाला कैसे करेंगे, मतलब अगला पार्ट कैसे करेंगे? ऐसा करेंगे। नाउ सिमिलरली, अगर हमने सिमिलरली लिख दिया है तो बार बार रिदन लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली मतलब इसी तरह से, एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। S कितना है नहीं पता, R है 90, तो ये हो गया 180 माइनस 90, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ऑलराइट, ये आ गया आपका आंसर। लास्ट में क्या करेंगे बच्चों? लास्ट में आप लिख देते हैं देयरफॉर एंगल S 90 डिग्री, S पूछा गया और P पूछा गया, एंगल P कितना आया था भाई? 50 डिग्री। एक बार इन सबका सम करके देख लीजिएगा, 360 आना चाहिए। 90 90 180, 130 50 180, 180 180 360, इसका मतलब ये सही है, और यहां से हटा दीजिएगा ये क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट बच्चों, है ना बढ़िया क्वेश्चन? जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन, इन द ट्रेपीजियम ABCD द मेजर ऑफ एंगल D। स्टूडेंट्स, एंगल D का मेजरमेंट क्या होगा? ABCD में एंगल D का मेजरमेंट क्या होगा? तो भाई एंगल D का मेजरमेंट तो 55 लिखा हुआ ही है, इसके हिसाब से तो ये 55 डिग्री पे हमने क्लिक कर दिया। आसान सा क्वेश्चन है। ऑलराइट, अगर एंगल A पूछता तो हम A प्लस डी इक्वल टू 180 कर देते। ऑलराइट, शायद ये मिसप्रिंट हो गया, बट कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन में पूछा गया डी का क्या होगा, तो हमने यहां देख करके यहां पर बता दिया। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, कर लीजिएगा इसको नोट, आसान सा क्वेश्चन। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, चलिए। नेक्स्ट है काइट। काइट क्या होता है देख लेते हैं। साइड्स क्या है काइट की, साइड कैसी होती हैं, एंगल्स कैसे होते हैं, डायगोनल्स कैसे होते हैं, इन सारी बातों पे बात होगी, देख लीजिएगा। ये रही काइट, PQRS काइट है। ओके, देख लीजिएगा इसको आप। अगर मैं हाईलाइट भी कर देता हूं तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये रही काइट। ऑलराइट, ठीक है, बात करते हैं साइड्स की। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल मतलब ये दोनों इक्वल एडजेसेंट है, और ये इसके इक्वल एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब मिली हुई, करेक्ट। ये दोनों एडजेसेंट है, इक्वल है, ये दोनों एडजेसेंट है, इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। आई बात समझ? ये लिखा हुआ SR इक्वल टू PS, PS इक्वल टू SR, और PQ इक्वल टू QR। PS इक्वल टू SR, PQ इक्वल टू QR। आ गई बात समझ? बस ध्यान रखना, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। ओके, अब बात करते हैं एंगल्स की। ओनली वन पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल कंटेनिंग द शॉर्टर डायगोनल। एक डायगोनल तो ये वाला है, और एक डायगोनल ये वाला है। शॉर्टर डायगोनल कौन सा हुआ? ये है शॉर्टर डायगोनल। शॉर्टर डायगोनल पे एंगल कौन से हैं? ये वाले। तो ये दोनों एंगल होंगे इक्वल, एंगल P इक्वल टू एंगल R। शॉर्टर डायगोनल पर जो एंगल होते हैं वो होते हैं इक्वल, एंगल P इक्वल टू एंगल R। आ गया समझ में बॉस? सर बड़े समझ में आया। जल्दी से डायगोनल्स के बारे में और बता दीजिएगा। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक डायगनल ये रहा, एक डायगनल ये रहा, एक डायगनल है एस क्यू, एक डायगनल है पी आर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री बनाते हैं। ऑल राइट, आ गई बात समझ। और क्या लिखा हुआ है, द लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट द स्मॉलर डायगनल, लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट द स्मॉलर डायगनल, बड़ा वाला डायगनल छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है, बड़ा वाला ये है, छोटा वाला ये है, बड़ा वाला छोटे वाले को बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ बॉस, ये दोनों पार्ट इक्वल, पी ओ इक्वल टू आर ओ। आई बात समझ। पी आर परपेंडिकुलर एस क्यू एंड पी ओ इक्वल टू आर ओ, ये है डायगनल वाले पार्ट। अंडरस्टूड, आगे समझ। सर ये काइट बहुत बढ़िया करके समझ में आई हमें। ऑल राइट, लेकिन बेटा जो आप काइट फ्लाई करते हो ये वो वाली काइट कुछ ऐसी होती है, लेकिन इस वाली काइट में ये नहीं होता। अब आप मुझे बताइए किस किसने ये वाली काइट फ्लाई करी है, कौन सी वाली, ये वाली। मैंने तो करी है भाई, मैंने तो ये वाली काइट भी करी है और मैंने ये वाली काइट भी फ्लाई करी है। ऑल राइट, लेकिन ये वाली काइट फ्लाई करने में मजा आता है, इसमें नहीं मजा आता। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी से करते हैं इसको नोट, मैं कर देता हूं ये फालतू की बात को रब। ऑल राइट, चलिए नोट कर लीजिएगा भाई। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इन काइट WEAR, वियर, काइट वियर, WEA, एंगल WEA 70 डिग्री, WEA 70 डिग्री, एंड ARW 80, ARW 80 डिग्री। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, रिमेनिंग टू एंगल्स बताने हैं, रिमेनिंग टू एंगल्स आपको बताने हैं। देख लीजिएगा सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले गिवन, क्या गिवन है बॉस, गिवन है एंगल WEA 70 डिग्री, WEA को मैं कह रहा हूं एंगल E, कोई प्रॉब्लम, WEA E ही तो है, और एंगल ARW, ARW है 80 डिग्री, ARW को मैं कह रहा हूं एंगल R। ऑल राइट, बाकी दो एंगल बताने हैं। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे। we know that angles containing shorter diagonal angle containing shorter diagonal are equal, किसमें, काइट, इन काइट। यहां पे आप लिख भी लो ये, इन काइट एंगल कंटेनिंग शॉर्टर डायगोनल आर इक्वल, इसका मतलब एंगल W इक्वल टू एंगल A, एंगल W इक्वल टू एंगल A। इसको मैंने कह दिया X, इसको मैंने कह दिया X, एंगल W एंगल A X। अब देख लीजिएगा, ये X है, ये X है, ये 70 है, ये 80 है, फिर से लगेगा क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। बॉस आपसे बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी इन काइट WEAR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हम कह सकते हैं
एंगल W प्लस एंगल E प्लस एंगल A प्लस एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री। W कितना है? X, E 70, A X, R 80 इक्वल टू 360 डिग्री। X प्लस X 2X 70 प्लस 80 150, 2X प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 360, 2X इक्वल टू 360 माइनस 150 डिग्री, तो कितना होगा ये? इधर देख लो, 2X इक्वल टू 360 माइनस 150 210, 210 और 150 कितना हो जाएगा? चेक कर लो, 260 360, ठीक है। X इक्वल टू हो गया आपका 210 अपॉन 2 105 डिग्री। देयरफॉर रिमेनिंग टू एंगल्स मतलब एंगल W और एंगल A, एंगल W और एंगल A 105। चेक कर लो भाई, सबको ऐड करके चेक कर लो, सबका सम 360 आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। 105 105 210 210 80 70 150 063, सही है, 360 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट, कर लीजिएगा इसको नोट। आसान सा ये क्वेश्चन था। ओके बच्चों, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे। काइट के बाद आता है पैरेललोग्राम। काइट के बाद आएगा पैरेललोग्राम, बेहतरीन सा एकदम कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम, सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। देख लेते हैं क्या है पैरेललोग्राम। देखिए, साइड्स की बात करेंगे पहले। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब अपोजिट साइड ए बी का अपोजिट DC, ए बी इक्वल टू DC एंड ये दोनों अपोजिट, ऑल राइट, एंड ये दोनों अपोजिट, AD इक्वल टू BC, AB DC AD BC, ठीक। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, दोनों ही अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। आपको बताया था मैंने, दोनों पेयर इक्वल होते हैं अपोजिट साइड के, तो दोनों अपोजिट पेयर इक्वल, AB DC इक्वल, ये और ये इक्वल, ऑल राइट, एंड पैरेलल एज वेल। अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अंडरस्टूड? मतलब ये हुआ AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देख सकते हो आप, पैरेलल पैरेलल। आगे बात समझ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ध्यान रखना, पैरेललोग्राम की सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये दोनों इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी, ये दोनों इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। एंगल्स की बात कर लेते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए के अपोजिट कौन सा है? ए और बी तो एडजेसेंट है, ए और डी तो एडजेसेंट है, अपोजिट है ए और सी, एक छोड़ने के बाद। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्यों? वही वाला केस वही लगेगा। को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
करेक्ट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। ए बी ए डी आ गया, अब ए बी ए डी डी सी, एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, और एंगल सी प्लस एंगल बी 180 डिग्री। आई बात समझ? हाँ सर, बड़े समझ में आ गई है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, करेक्ट, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ऑल राइट स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैथमेटिकली भी लिखा है और लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिखा है। ऑल राइट, नेक्स्ट डायनल्स। डायनल एक एसी और एक बीडी। आपको पता है डायनल क्या होता है, एक एसी डायनल है और एक बीडी डायनल है। डायनल की अगर हम बात करें तो डायनल्स आर इक्वल है क्या? डायनल्स इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम में डायनल्स जनरली इक्वल नहीं होते। ऑल राइट, तो डायनल्स इक्वल नहीं होते। डायनल्स डैश ईच अदर, डायनल बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, डायनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब दोनों बाइनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि AO इक्वल टू CO हो जाएगा, AO इक्वल टू CO एंड DO इक्वल टू BO, AO CO DO BO। ऑल राइट, ये देख लीजिएगा, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। डायनल्स, आ गई बात समझ? डायनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, but they are not equal, but they are not equal। all right, they are unequal। जल्दी से समराइज कर देता हूं इसको मैं स्टूडेंट्स। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ये दोनों इक्वल और पैरेलल, ये दोनों इक्वल और पैरेलल। पहली बात, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम 180, 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 करेक्ट। डायनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, एंड डायनल्स आर नॉट इक्वल। आ गई बात समझ? क्लियर है बिल्कुल? ये सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी? पैरेललोग्राम की। और पैरेललोग्राम भैया सुपर इंपॉर्टेंट है, ये है सुपर इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, कर लो इसको जल्दी से नोट भाई। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। द गिवन कोऑर्डिनेटल गन्स, कोऑर्डिनेटल का नाम है गन, गिवन कोऑर्डिनेटल गन्स इज अ पैरेललोग्राम। ये गन्स जो है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई। फाइंड एक्स एंड वाई, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व देख लीजिएगा। Guns is quadrilateral, Guns is quadrilateral। ऑल राइट, यहां लिख दीजिएगा O, इस पॉइंट का नाम है O। ऑल राइट, वी नो व्हाट वी नो दैट diagonals of parallelogram
diagonals of parallelogram bisect each other. Bisect each other. डायगोनल्स एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, GO इक्वल टू NO एंड SO इक्वल टू UO. आई बात समझ? ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल. GO कितना है 16, NO कितना है GO x प्लस y. SO कितना है 20 और UO कितना है y प्लस 7. राइट, अब देख लीजिएगा 20 माइनस 7 इक्वल टू y इक्वल टू 20 माइनस 7 मतलब 13 सेंटीमीटर में है सब, तो y आ गया 13 सेंटीमीटर. आ गई बात समझ? y 13, इसको मान लो 1, 16 इक्वल टू x प्लस y का मतलब 13 यूजिंग 1, यहाँ लिखेंगे आप यूजिंग 1, तो 16 माइनस 13 करेंगे तो आपको मिलेगा x मिल गया भाई 3 सेंटीमीटर. ऑल राइट, आ गई बात समझ? तो x और y, x प्लस y कितना होगा 13 प्लस 3 16, ये भी 16 ये भी 16, सॉल्व. y की वैल्यू 13 प्लस 7 20, ये भी 20 ये भी 20, इसका मतलब ठीक है, वेरीफाई भी हो गया, x और y की वैल्यू आ गई है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, कितना आसान सा क्वेश्चन था. ये कहाँ डिपेंड था? इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिपेंड था प्रॉपर्टी पे. कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? ये वाली, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल. कैसे? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अंडरस्टूड? कर लीजिएगा इसको जल्दी से नोट. आई होप आपको बेहतरीन करके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा भाई. हो गया स्टूडेंट्स, हो गया नोट. चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं रोम्बस पे काम. देखते हैं क्या होता है रोम्बस बच्चों. रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. जैसा पैरेललोग्राम होता है वैसा ही होता है रोम्बस, मतलब रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही है, बट ये स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है. चलिए बात कर लेते हैं इसकी साइड्स की, डायगोनल्स की और एंगल्स की. अगर हम साइड्स की बात करें तो भाई सारी साइड्स होती है इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल राइट, सारी साइड्स होती हैं इक्वल. क्लियर? अब बात करते हैं एंगल्स की. अपोजिट एंगल्स आर, भाई अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? मैंने आपको बताया रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा पैरेललोग्राम वाली. पैरेललोग्राम के एंगल्स कैसे होते हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो भाई रोम्बस के भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, अभी बताया आपको, तो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा पैरेललोग्राम वाली. क्लियर? आगे बात समझ. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इक्वल टू एंगल B, एंगल D इक्वल टू एंगल B. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इसका मतलब A प्लस B 180, B प्लस C 180, C प्लस D 180, D प्लस A 180 डिग्री. क्लियर? ये बात अभी आपको बताई थी पिछले स्लाइड पर. बात कर लेते हैं डायगोनल्स की. डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स अनइक्वल. डायगोनल्स आर अनइक्वल and they are perpendicular. They are perpendicular bisector. They are perpendicular to each other, या फिर आप लिखो they are
परपेंडिकुलर टू ईच अदर लिख लो, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप ये भी लिख सकते हो यहां पर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्यों भैया? क्योंकि डायगोनल, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो हम कह रहे हैं आपसे रोम्बस पैरेललोग्राम है, रोम्बस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आप ये भी लिख सकते हो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसका मतलब परपेंडिकुलर भी आ गया। ऑल राइट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या हो गया ये? अब सही है, ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऑल राइट, आ गई बात समझ? क्लियर? मतलब हम कह सकते हैं सी ए परपेंडिकुलर टू डी बी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है OD इक्वल टू OB, OC इक्वल टू OA, OD इक्वल टू OB, OD इक्वल टू OB, OC इक्वल टू OA। ऑल राइट, बट ध्यान रखना एक बात, अगर प्रॉपर्टी कभी भूल जाओ तो रोम्बस सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा पैरेललोग्राम की, बिकॉज रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ऑल राइट, रोम्बस सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की फॉलो करेगा क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम है। एक और प्रॉपर्टी है, क्या है वो? डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अंडरस्टूड? जल्दी से कर लो इसको नोट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने, PEAR इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर। PEAR रोम्बस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा x यहां पर है, ये करेक्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, करेक्ट। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल साइड्स आर इन सेंटीमीटर, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। देखिए भाई, ये 27 गिवन है, सॉरी 24 सेंटीमीटर गिवन है, सॉरी, और ये 7 सेंटीमीटर गिवन है। ऑल राइट, ये x है, ठीक है भाई। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे देख लीजिए। गिवन EO इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, EO AO, AO इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऑल राइट, वी नो डायगोनल्स, we know diagonals are perpendicular, diagonals are perpendicular to each other, diagonals are perpendicular to each other, इसका मतलब एंगल AOE इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल्स जब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो हम कर सकते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AEO। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? बाय PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। ऑल राइट, AE कितना है? x स्क्वायर, EO 24 का स्क्वायर, AO 7 का स्क्वायर। इधर देख लो बच्चों, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 576 और 49 हो गया
625, तो x कितना हो गया, x हो गया अंडर रूट 625। अब जब रूट खुलेगा बच्चों तो आंसर प्लस और माइनस दोनों आएंगे। 625 होता है किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर, 625 स्क्वायर होता है 25 का, तो x की वैल्यू आएगी प्लस 25 और माइनस 25। लेकिन ये क्या है, साइड, x क्या है, साइड, साइड कांट भी निगेटिव, तो ये हो गई भैया 25 सेंटीमीटर। मैंने ये प्रॉपर वे में सॉल्व कर दिया, तो भाई 25 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे आंसर आ गया बी। अंडरस्टूड, जल्दी से कर लो इसको नोट। बेहतरीन सा क्वेश्चन, डिपेंड काय पर था ये क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस पर। नोट कर लीजिएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। रेक्टेंगल, नेक्स्ट हमारा जो आया है वो आया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा पैरेललोग्राम वाली। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहां पर ये रेक्टेंगल है तो सारे एंगल 90 है, सारे 90 है, तो अभी भी तो अपोजिट एंगल इक्वल आ रहे हैं। देखो B इक्वल टू डी, A इक्वल टू सी, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो फॉलो होगी। ऑल राइट, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। डायनल्स आर इक्वल, डायनल्स आर इक्वल एंड they bisect each other, डायनल्स इक्वल होते हैं। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। भाई बाइसेक्ट तो करेंगे क्योंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। ऑल राइट, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन यहां पे नई बात थी ये डायगोनल्स आर इक्वल। ऑल राइट, डायगोनल्स आर इक्वल, करेक्ट। आगे बात समझ, ये थी प्रॉपर्टी। चाहो तो आप इसको लिख लो ऐसे करके, ए सी इक्वल टू बी डी। ऑल राइट, ये नई बात थी। आगे बात समझ, सारी प्रॉपर्टीज हो गई है, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अ रेक्टेंगल इज डैश क्वाड्रिलेटरल। होमवर्क नहीं चलो मैं ही करा देता हूं, कोई बात नहीं। होमवर्क मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग में कराया था आपको, जब पॉलीगन पढ़ाए गए थे, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। देखो, अ डायगोनल इज डैश क्वाड्रिलेटरल, ऑप्शंस हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, इधर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये तो होने का नहीं। नन ऑफ अबव, चलिए नन ऑफ अबव भी नहीं होगा, क्योंकि अब एक रेक्टेंगल है, पॉलीगन है, तो वो कॉन्वेक्स होगा या वो कॉनकेव होगा। अब देखते हैं कॉन्वेक्स कौन से होते हैं। देखिए, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री। अगर सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, अगर सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, तो रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स, रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ऑल राइट, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अगर सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं तो कॉन्वेक्स, और अगर कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा है तो कॉनकेव। यहां पे सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं तो ये हो गया कॉन्वेक्स। आसान सा क्वेश्चन, कर लीजिएगा नोट।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स होती है इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो स्क्वायर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर पैरेललोग्राम है और स्क्वायर भाई रेक्टेंगल भी है। स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है। राइट, स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है। आप देखिएगा डायग्राम, सुपर डायग्राम बनवाया था आपको एक। स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम भी है। ये पैरेललोग्राम भी है, क्वाड्रिलेटरल तो है ही है। आ रही बात समझ, है ना? बढ़िया। तो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, स्क्वायर सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, रेक्टेंगल की भी, रोम्बस की भी और पैरेललोग्राम की भी। करेक्ट। डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, AC इक्वल टू BD। ऑल राइट, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब परपेंडिकुलर भी होंगे, बाइसेक्ट तो करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। ये रही बात डायगोनल्स की। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ। ये था हमारा स्क्वायर, ये हो गई सारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। ये इक्वल टू ये O कर दो यहाँ पर, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। ओके, एंड 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व स्क्वायर पे। ये रहा क्वेश्चन। ABCD इज स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, इट्स टू डायगोनल्स आर 3x plus 2 and 10 minus x. ABCD is square, its two diagonals are, एक डायगोनल है ये 3x plus 2 एंड एक डायगोनल है 10 minus x सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या गिवन है? गिवन है AC 3x plus 2 सेंटीमीटर, BD है 10 minus x सेंटीमीटर। We know diagonals of square are equal, therefore AC equal to BD, 3x plus 2 equal to 10 minus x, 3x x इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस x, 10 minus 2, 3x plus x, 4x equal to 8, x equal to 8/4, x equal to 2 सेंटीमीटर। ऑल राइट, कहाँ है भाई? ये रहा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ, है ना? बढ़िया, जल्दी से कर लीजिएगा नोट। क्वेश्चन बेस था प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर पर, नोट कर लीजिएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, और इसी के साथ हमने कर लिया ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट। हमने आज बहुत अच्छे से पढ़ लिया क्वाड्रिलेटरल के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, और हर तरह के क्वाड्रिलेटरल की हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। हर तरह के क्वाड्रिलेटरल पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए।
ओके, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद आने वाली है आपकी एक्सरसाइज की वीडियो, उसमें आपको कराएंगे हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो क्या है सर? वो है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर भी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक भी करिएगा जल्दी से। हमारे यूट्यूब पर भी और हमारी वेबसाइट पर भी। कौन सी वेबसाइट? www.magnetbrains.com, www.magnetbrains.com। और हमारी ऐप पर भी इसी नाम से आपको ऐप भी मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। ओके, और हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के। कैसे मिलेंगे नोट्स? आप वेबसाइट पर जा सकते हो डायरेक्ट, और आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके भी डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सब कुछ अवेलेबल है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ खाली सीबीएसई की या यूपी बोर्ड की। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, बाकी अदर बोर्ड्स भी यहाँ पर कवर किए गए हैं। सब कुछ बिल्कुल फ्री है, वेल ऑर्गेनाइज वे में प्लेलिस्ट बनी हुई है। और स्कूल एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है भैया, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं बिल्कुल फ्री में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और आपने हमें हमारे इन सब सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो करिएगा। ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, करेक्ट, बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा हमें फॉलो करके। ओके स्टूडेंट्स, एट द एंड I would like to say thank you so much all of you for being a part of a class. Thank you so much all of you for watching me, for watching Magnet Brains. I am Salik, your maths teacher. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students.